ये नवंबर तक नहीं है, बल्कि ये कंप्लीट ईयर की है। लेकिन आज हम इसका वो पोर्शन पढ़ेंगे जहाँ पे पाकिस्तान के हवाले से करंट अफेयर्स है। हमारा इसके अलावा एक अलग लेक्चर होगा जिसमें हम वर्ल्ड से रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं उनको देखेंगे। तो शुरू में सारी स्पोर्ट्स की न्यूज़ होंगी 2023 की। शाहीन शाह अफरीदी, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक फास्ट बॉलर हैं, रिसेंटली उन्होंने अपने कैरियर की 300 इंटरनेशनल विकेट्स कंप्लीट की हैं। तो इन्होंने पहले ओवर में 4 विकेट्स ली, और दैट वाज फर्स्ट टाइम इन T20 कि आप एक ओवर में 4 विकेट्स लें। द ओनली बॉलर टू टेक 4 विकेट्स इन एन ओवर इन द फर्स्ट ओवर, दैट इज शाहीन शाह अफरीदी। वनडे इंटरनेशनल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की जो रैंकिंग है उसमें नंबर 1 पोजीशन हासिल की, and that was on 5 May 2023, and that was first time in the history of the ODI cricket since ICC has published international rankings। ये रैंकिंग्स कब दी गई थी? फर्स्ट ऑफ ऑल 2005 में ये इनिशिएट की गई थी, और तब से अब तक पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान ने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब की है वनडे इंटरनेशनल में। T20 एंड टेस्ट क्रिकेट में इससे पहले पाकिस्तान फर्स्ट पोजीशन हासिल कर चुका है मैनी टाइम्स। स्पेशल ओलंपिक्स हुए थे 2023 में, और जर्मनी ने इसको होस्ट किया था। पाकिस्तान ने इसमें टोटल 80 मेडल्स विन किए थे, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल्स। स्पेशल ओलंपिक्स थे, आपने इसका होस्ट याद रखना है, जर्मनी था। और पाकिस्तान के टोटल मेडल्स कितने थे इसमें? 80, जिसमें से 11 गोल्ड मेडल्स। 2023 में पाकिस्तान काफी सारे फाइनल्स हारा था, जिसमें से एक जूनियर एशिया कप 2023 था। इसमें पाकिस्तान इंडिया से हारा था। इसका होस्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आप इतना याद रखें, और पाकिस्तान भी याद रखने की जरूरत नहीं है। जो मेंस हॉकी का जूनियर एशिया कप था 2023 का, इसका विनर कौन है? इंडिया है। इवन इटसेल्फ ये इंडिया भी कोई इतना इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक 2023 में होने वाला इवेंट तो है। इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप हुई जून 2023 में, जो कि पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं सादी अब्बास। उन्होंने यहाँ पर गोल्ड मेडल विन किया। तो ये एक बिग अचीवमेंट है। इस तरह की चीजें आती हैं करंट अफेयर्स में। गोल्डन ग्लव्स चैंपियनशिप ये US में होती है, और पहले पाकिस्तानी बॉक्सर जिन्होंने ये चैंपियनशिप विन की है, इनका नाम है जहांजेब रिजवान। अच्छा बच्चों, देयर इज अ पीक, एनापूर्ना। एनापूर्ना जो है ये दुनिया की 10वीं हाईएस्ट माउंटेन पीक है, और ये एग्जाम में भी आती है। पूछा जाता है इसकी लोकेशन कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है नेपाल में। और साजिद अली सतपारा, ये अली सतपारा जो कि जिनकी डेथ हो गई थी 2023 में ही, ये उनके साहबजादे हैं। इन्होंने 2023 में विदाउट ऑक्सीजन इस चोटी को सर किया था। अन्नपूर्णा आपने याद रखना है, ये चोटी कहाँ पे है? ये नेपाल में। और साजिद अली सतपारा, इन्होंने इसको विदाउट ऑक्सीजन क्लाइम किया था। दिस इज द पीक, नेपाल में लोकेटेड है। और नायला कियानी, इन्होंने भी अन्नपूर्णा
जो पीक है उसको इन्होंने सर किया था। एंड नायला कियानी के हवाले से ये एक रीसेंट फैक्ट है 2024 का, कि शी इज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम पाकिस्तान टू क्लाइम 11 out of the 14 highest mountain peaks in the world। ऐसी माउंटेन जिनकी हाइट जो है वो 8,000 मीटर से अबव होती है, उनको काउंट किया जाता है हाईएस्ट माउंटेन्स में। तो देर आर टोटल 14 सच माउंटेन्स, और नायला कियानी ने उनमें से 11 को सर किया है, तो ये भी एक रिकॉर्ड है। और ये वर्ल्ड चैंपियन बने थे कार्टिंग रेस में। इनाम अहमद इनका नाम है, 2023 की बात है। और ये जो इनका इंटरव्यू हुआ था वो बड़ा फेमस भी हो गया था, जिसने वो जो होस्ट थी उन्होंने इनसे अजीब से सवाल किए थे। कराटे कम्बैट फाइट ये विन की थी शाहजेब रिंद ने, ये भी पाकिस्तान से हैं। फिर बच्चों, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल, ये स्कूल कहाँ पे लोकेटेड है? ये मैसाचुसेट्स में लोकेटेड है, यूएसए में। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था ये। बाबर आजम और रिजवान ने यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स किया था 2023 में। फास्टेस्ट ओडीआई के अंदर 5,000 रन स्कोर करने का एजाज ये बाबर आजम को हासिल हुआ। और पाकिस्तान ने 12 साल बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज विन की थी 2023 में। T20 के अंदर 200 विकेट्स लेने वाला यंगेस्ट बॉलर शाहीन अफरीदी। और अफगानिस्तान ने 2023 में पाकिस्तान को दुबई यूएई में होने वाली सीरीज में शिकस्त दी थी। और ये अफगानिस्तान की पाकिस्तान के खिलाफ पहली सीरीज की विक्ट्री थी। अच्छा बच्चों, शादाब खान जो है ना, ये एग्जाम में आता है कि पाकिस्तान की तरफ से T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर कौन है, तो शादाब खान है। और हाईएस्ट रन स्कोरर कौन है, वो बाबर आजम है। ओवरऑल जो है बाबर आजम तीसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे विराट कोहली है, दूसरे पर रोहित शर्मा, और तीसरे नंबर पे शादाब सॉरी बाबर आजम है। और बाबर आजम इज वेरी क्लोज टू रोहित शर्मा नाउ। तकरीबन आई थिंक लेस देन 20 रन का डिफरेंस है दोनों का। और पाकिस्तान ने अभी इंग्लैंड के खिलाफ खेलना है, तो क्वाइट पॉसिबल कि बाबर आजम जो है वो नंबर 2 या नंबर 1 पे भी आ जाए हाईएस्ट रन स्कोरर्स में, तो फिर वो भी एग्जाम में आया करेगा। विकेट टेकर्स में शादाब पहले नंबर पे है पाकिस्तान की तरफ से। ओवरऑल जो है वो टीम साउदी है फ्रॉम न्यूजीलैंड। और पाकिस्तान की तरफ से T20 में 100 विकेट्स लेने वाले ये ओनली बॉलर है। इनके पीछे आई थिंक शाहीन अफरीदी की 83 के करीब विकेट्स हैं। और बाबर आजम को 17 इम्तियाज भी दिया गया। अच्छा, इस तरह के जो पॉइंट्स होते हैं ना, अब देखें 17 इम्तियाज कितने सारे लोगों को दिया गया। अब एक पेपर में एलेस्टर कुक को उन्होंने सर का खिताब दिया था, तो वो एग्जाम एक में आया हुआ था। और पूछा गया था कि इंग्लिश क्रिकेट टीम के कौन से प्लेयर को रिसेंटली ये जो है ना नाइटहुड ये दिया गया। अब इस तरह की चीजें बेसिकली माइंड में नहीं आती कि यार ये भी क्या एक करंट अफेयर हो सकता है। तो इसलिए बाबर आजम को सितारा इम्तियाज मिलना, क्योंकि ये न्यूज में बहुत ज्यादा इन है, ये प्लेयर सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा इसकी फैन फॉलोइंग है, तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और ये यंगेस्ट बॉडी बिल्डिंग जज हैं फ्रॉम पाकिस्तान, रमीज इब्राहिम। पाकिस्तान की जो वुमेन्स की क्रिकेट टीम है उनके हेड कोच हैं मार्क होल्स। जबकि जो मेन की टीम है अभी उनकी जो कोच हैं उनकी अपॉइंटमेंट्स हो रही हैं।
नेदर आर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ये कैप्टन अभी, इनको काइंडली क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि क्या अभी भी ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कैप्टन है वोमेन की या नहीं। और ये पाकिस्तान ने आईटीएफ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का फाइनल जो है, ये कप था, वो पाकिस्तान ने विन किया जापान में। सॉरी, पाकिस्तान हार गया था इनसे, जापान से पाकिस्तान हार गया था। और ये मलेशिया में हुआ था 2023 में। पाकिस्तान की जो वुमेन की फुटबॉल टीम है, उन्होंने अपनी पहली एएफसी मतलब एशियन फेडरेशन कप है, एशिया कप कह लें आप इनको, इसको सिंपली ओलंपिक क्वालिफायर में इनकी ये पहली विन है। और जहां तक मेरा नॉलेज है, ये इनकी पहली इंटरनेशनल विन है जो ताजिकिस्तान के खिलाफ इन्होंने हासिल की है फुटबॉल में। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर कौन है? वहाब रियाज हैं। और स्पिन बॉलिंग के कोच पाकिस्तान के सईद अजमल हैं। वनडे इंटरनेशनल में फास्टेस्ट टू स्कोर 13,000 रन विराट कोहली। ओवरऑल सबसे ज्यादा स्कोर जो है वनडे में वो सचिन तेंदुलकर का है। और फिर उसके बाद संगाकारा है फ्रॉम श्रीलंका, रिकी पोंटिंग है ऑस्ट्रेलिया से, शरद जसूरिया है श्रीलंका से, और ये जो कोहली है ये 5वें नंबर पे है। बस आपने इन सबको तो याद नहीं रखना, आपने तेंदुलकर को याद रखना है टेस्ट में भी और वनडे इंटरनेशनल में भी। सबसे ज्यादा स्कोर जो है वो सचिन तेंदुलकर का है टेस्ट में। नहीं, हाँ। और सेंचुरीज जो है सबसे ज्यादा वो विराट कोहली की है ओवरऑल क्रिकेट में। और ये आई थिंक वाहिद प्लेयर है जिसने सेंचुरीज की सेंचुरी की हुई है क्रिकेट के अंदर। शादाब खान को 2023 में ऑनररी डीएसपी का रैंक दिया था पंजाब पुलिस ने। ये एजाजी होते हैं, ये रैंक अपने इस रैंक के इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते। और नसीम शाह जो कि फास्ट बॉलर है, उसको ऑनररी डीएसपी का रैंक दिया था बलूचिस्तान पुलिस ने। वनडे इंटरनेशनल में जो है नंबर 1 पोजीशन बाबर आजम के पास अभी भी है, जबकि टेस्ट एंड T20 में ये टॉप 10 में है मुसलसल। एशिया हॉकी कप इंडिया ने विन किया था 2023 में। और ये अरशद नदीम, ये फेमस है जेवलिन थ्रो। ये इसमें एक स्पेयर को थ्रो करना होता है आपने। तो पेरिस ओलंपिक में ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। ना सिर्फ ये कि ये पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान को इनसे उम्मीद है कि शायद 1992 में आखिरी पाकिस्तान ने मेडल विन किया था, तो 2024 में शायद अरशद नदीम के थ्रू पाकिस्तान को मेडल विन कर सके। पाकिस्तान के साथ एशिया कप को होस्ट किया था श्रीलंका ने। और इसको विन भी श्रीलंका ने किया था, बल्कि इंडिया ने किया था 2023 में। अब तक 8 बार इंडिया एशिया कप विन कर चुका है क्रिकेट में। पाकिस्तान ने सिर्फ 2 बार विन किया है। ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यूएस ओपन 2023, ये 24 वाले इंपॉर्टेंट होते हैं, 23 वाले इंपॉर्टेंट नहीं होते, इस तरह के इवेंट्स। रॉबर्ट बॉयर
ये जर्मन फुटबॉलर हैं, बड़े फेमस हैं, और इन्होंने 2023 में इस्लाम कबूल किया था। ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको भी रहने दें, इसको भी रहने दें, ये भी रहने दें। एशियन गेम्स हुए थे 2023 में, पाकिस्तान ने 3 मेडल विन किए थे। वनडे में फास्टेस्ट बॉलर टू स्कोर 100 विकेट्स, शाहीन अफरीदी फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा बच्चों, यहाँ मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। मुझे ये बताएं कि रिसेंटली अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट पाकिस्तान उसके फाइनल में पहुंचा था। आपने दो चीजें बतानी। नंबर वन, अजलान शाह हॉकी कप को होस्ट कौन करता है, एंड नंबर टू, इसको विन किसने किया। बच्चों, पाकिस्तान रशिया से क्रूड ऑयल परचेज करना चाह रहा था, और फिर उसके बाद के मामला तो आपको पता है सारे। बेसिकली क्रूड ऑयल जो है ना, ये आप कह लें कि रॉ ऑयल होता है। इसको फिर साफ किया जाता है, और फिर वहां से पेट्रोल हासिल किया जाता है। तो पाकिस्तान ने रशिया से जो कार्गो मंगवाया था, वो कब मंगवाया था? वो 11 जून 2023 को मंगवाया। ये पहला कार्गो था, और हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट है बस। और पाकिस्तान ने LNG, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये पाकिस्तान ने एग्रीमेंट किया है अजरबैजान के साथ, कि पाकिस्तान वहां से LNG जो है वो हर मंथ वहां से इंपोर्ट किया करेगा। और पाकिस्तान को प्रेफरेंशियल रेट्स के ऊपर ये LNG प्रोवाइड की जा रही है, ताकि अजरबैजान की तरफ से। दो गैस पाइपलाइंस हैं जो पाकिस्तान परसू कर रहा है। एक उसमें तापी है, तुर्कमानिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, एंड देन इंडिया। और दूसरी जो है वो IPI है, ईरान, पाकिस्तान एंड इंडिया। तो उसी को कहते हैं पीस पाइपलाइन, IPI को। और पाकिस्तान ने IPI का एग्रीमेंट किया था, और उसके बाद जब पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से वार्निंग मिली, तो पाकिस्तान ने फिर उसे बैकआउट कर लिया, और फिर तापी को परसू करना शुरू कर दिया। इस टाइम पाकिस्तान इज इन फिक्स कि किस एग्रीमेंट को आगे चलाना है। पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेनिफिशियल तो IPI है, लेकिन अमेरिकन प्रेशर है, तो पाकिस्तान के ऊपर अब ईरान का भी प्रेशर है। रिसेंटली ईरान के प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान का विजिट किया था, तो उसमें भी वो चीजें डिस्कस हुई थी, और पाकिस्तान ने कहा कि हाँ, हम उसको परसू करना चाहते हैं। वरना इस साल पाकिस्तान को कोई $18 बिलियन का फाइन लग सकता है, और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, आपको पता है पाकिस्तान के लिए ये पे करना पॉसिबल नहीं है। और ये दूसरा एग्रीमेंट है तापी, ये अल्टरनेटिव है IPI का। नहीं नहीं, 108 अरब नहीं है, $18 बिलियन है। अगर 108 अरब होता तो पाकिस्तान कब का पे कर चुका होता। यूनान में जाते हुए पाकिस्तानियों एक बोट का एक्सीडेंट हुआ था, ट्रेजेडी हुई थी। नहीं नहीं, $108 अरब भी नहीं है, $18 बिलियन है। दैट इज कॉल्ड ग्रीस बोट ट्रेजेडी। ये कब हुई थी? 19 जून 2023 को हुआ था। जिसमें नंबर ऑफ डेथ्स या कैजुअलिटीज या मिसिंग, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपने इसकी डेट याद रखनी है। 19 जून 2030 को ये हुआ था कि एक शिप जो है वो ग्रीस जाते हुए डूब गया था। पाकिस्तान ने 18 मई 2023 को ईरान के साथ बॉर्डर मार्केट
का इफ्तिताह किया था। तो मकसद ये था कि वो जो स्मगलिंग है, जो कि इलीगल वे में ट्रांसपोर्टेशन होती है, उसको इसके जरिए कंट्रोल कर दिया जाएगा। ये चीज़ों को बॉर्डर पे ला के वैसे ही सेल कर दिया जाए। कुछ इंडेक्सेस की बात कर लेते हैं। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वैसे 2023 के जो इंडेक्सेस हैं मुझे नहीं लगता ये एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि 2024 के जो इंडेक्सेस हैं वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और वो ऑलरेडी 2024 के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान के दरमियान ट्राइलेटरल टॉक्स हुए थे मई 2023 में। इसका होस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको किसने होस्ट किया था। पाकिस्तान ने होस्ट किया था। और पाकिस्तान ऑब्वियसली कैपिटल में करेगा, तो इस्लामाबाद ने इसको होस्ट किया था। और ट्राइलेटरल ये जो टॉक्स हैं, इसकी तीसरी पार्टी भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और थर्ड पार्टी इसमें कौन सी इन्वॉल्व है, दैट इज चाइना। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। जस्टिस मुशर्रफ हिलाली, ये पेशावर हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस बनी, और ये सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन करने वाली दूसरी खातून जज है। पेशावर हाई कोर्ट की पहली फीमेल चीफ जस्टिस है, और सुप्रीम कोर्ट को ज्वाइन करने वाली दूसरी फीमेल जज है। और इनसे पहले जस्टिस आयशा मलिक, शी इज द फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और इन फ्यूचर 2029 या 2030 में जाकर अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आती, तो जस्टिस आयशा मलिक जो है वो पाकिस्तान की चीफ जस्टिस नहीं बनेगी। सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज कितनी होती है? 65। हाई कोर्ट के जज की रिटायरिंग एज कितनी होती है? 62। 2023 के मुताबिक पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? 6.5%। एनीवेज, ये आपको जस्ट 2023 का याद नहीं रखना, आपको इसे अपडेटेड याद रखना है। तो आप इसको एग्जाम में जब भी आप जाए, कुछ डाटा ऐसा होता है करंट अफेयर्स के अंदर कि जो आप जो है ना पेंसिल के साथ, लेड पेंसिल के साथ लिखते हैं, वो जैसे ही अपडेट होता है आप प्रीवियस को रिमूव कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। कोई नहीं आपसे पूछेगा 2023 में पाकिस्तान का अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या था, ये पूछा जाएगा कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है। तो ऐसी चीजों को आपने एग्जाम से पहले अपडेट करना होता है। कराची का मेयर कौन है? इलेक्शंस अब आपने याद नहीं रखने। कितनी सीटें कितने किसने जीती हैं ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बस कराची का मेयर मुर्तजा वहाब है। ये हमारे लिए एक पॉइंट है यहाँ पे एग्जाम्स के वाले से याद रखने के लिए। किस पार्टी से, इवन दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। मुर्तजा वहाब जो है वो कराची का मेयर है। पाकिस्तान के एक ऑफिसर हैं, डीआईजी जहीर अहमद, इनको एक अवार्ड दिया गया, ट्रैफिकिंग इन पर्सन प्रिवेंशन अवार्ड। ये यूएसए में दिया गया था। आप इसको याद रखने के लिए ये समझ लें कि एंटी ट्रैफिकिंग के हवाले से इनको अवार्ड दिया गया था। बस आपने इनका नाम याद रखना है, जहीर अहमद। कब दिया गया था ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और आपको पिक्चर में नजर आ रहे हैं एंटोनी ब्लिंकन, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है। यूएस का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है ना, ये प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, और उसके बाद तीसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। ये अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर को कहते हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो जब तक 2024 के इलेक्शंस नहीं हो जाए, सॉरी, हाँ 2024 में इलेक्शन होंगे अमेरिका में, और जो नई गवर्नमेंट बनेगी वो 2025 के शुरू में बनेगी। तो तब तक ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एंटोनी ब्लिंकन, ये यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। मेरी आवाज नाम की एक ऐप है, ये पंजाब ने इसको लॉन्च किया है, और इसका मकसद जो है वो वुमन को प्रोटेक्ट करना है।
पेरिस समिट हुई थी 2023 में, और पाकिस्तान की तरफ से इसको शहबाज शरीफ ने लीड किया था। और इसको गूगल कीजिएगा कि पाकिस्तान के लिए कितनी एड जो है वो उन्होंने अप्रूव की थी। मिली तो नहीं है हमें, लेकिन कितनी अप्रूव की थी ये देख लीजिएगा। इस वक्त पाकिस्तान के चीफ जस्टिस कौन है? काजी फायज ईसा। और ये इसी साल रिटायर भी हो जाएंगे। जो नेक्स्ट होंगे वो होंगे जस्टिस मंसूर। अच्छा बच्चों, अब 2023 में आपको पता है बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई, और इलेक्शन की डेट के हवाले से। अब हमने एग्जाम के हवाले से इसको क्या याद, हमें उस कंट्रोवर्सी को याद रखने की जरूरत नहीं है। कब इलेक्शन की डेट दी गई वो इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, बस ये इम्पोर्टेंट है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हुए थे, उसमें कितना टर्न आउट हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये पाकिस्तान में अब इलेक्शन की डेट कौन दे सकता है? तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। इलेक्शन की डेट देना अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का काम है। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है पाकिस्तान के इस वक्त? सिकंदर सुल्तान राजा हैं। और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है? 5 साल होता है। चेयरमैन नैब का टेन्योर आता है एग्जाम में, चेयरमैन सेनेट का टेन्योर आता है, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर पूछा जाता है। एहसान शाहिद चौधरी, ये एक पाकिस्तानी ब्रिटिश है, जिनको बादशाह की जो बर्थडे थी उसमें इसको इसको वहां पर ऑनर दी गई। इनका एक प्रोजेक्ट है दैट इज द ओपन किचन। तो उस किचन ने क्या किया था, कोविड के दिनों में बर्तानिया में लोगों को फ्री मील्स प्रोवाइड किए थे। तो इसी वजह से इनको ऑनर दी गई, इनको मेडल दिया गया। और इसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन है मुस्लिम हैंड्स के नाम से, ये उसके फाउंडर भी हैं, द ओपन किचन और द मुस्लिम हैंड्स। अच्छा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, गवादर। गवादर को पाकिस्तान ने साउथ बलूचिस्तान का कैपिटल भी डिक्लेयर किया हुआ है। और फिर 2023 में स्पेशल इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया है गवादर को। आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान जो है ना इसको यहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए शायद इसको टैक्स हेवन भी डिक्लेयर करे, मतलब ये कि यहाँ पर गवादर को टैक्स फ्री किया जा सकता है। चेयरमैन नैब कौन है इस वक्त? ये हैं नजीर अहमद भट्ट। कब अपॉइंट हुए थे ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये पूछा जाता है एज आई टोल्ड यू कि इनका टेन्योर कितना है। तो चेयरमैन नैब जो है इनका ऑफिस टेन्योर होता है 4 इयर्स। नैब स्टैंड्स फॉर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। हारिस रऊफ, इनको इस्लामाबाद पुलिस ने ऑनररी डीएसपी बनाया था। तो हमने 3 लोगों को देख लिया। शादाब खान पंजाब पुलिस, ये हारिस रऊफ इस्लामाबाद पुलिस, और नसीम शाह बलूचिस्तान पुलिस। अच्छा बच्चों, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। सर इनको ये स्टेटस क्यों दिए गए हैं? ये जस्ट आप ये समझ लें कि एम्बेसडर्स होते हैं। किस बेस पे दिए गए हैं? इनको इख्तियारात नहीं दिए गए, जस्ट इनको एम्बेसडर बनाया गया है। जो ये डिपार्टमेंट्स करते हैं अपना इमेज बेहतर करने के लिए। इंडिया में एम एस धोनी जो है उसको आई थिंक कर्नल उन्होंने बनाया था ऑनररी। और वो जो दूसरा है तेंदुलकर जो है उसके पास उसको मेजर बनाया था ऑनररी। तो ये इस तरह के डिपार्टमेंट्स करते हैं अपना सॉफ्ट इमेज जनरेट करने के लिए।
तो इस्तेहकाम पाकिस्तान या आईपीपी ये 2023 में बनाई थी। जहांगीर तरीन इसका फाउंडर था। अच्छा, इमरान खान के ऊपर ना एक मर्डर केस भी है, और ये मर्डर जो है, इसका कोई एडवांटेज नहीं है। ये जो इनको रैंक्स दिए जाते हैं, इसका कोई एडवांटेज नहीं है। डिपार्टमेंट को इसका एडवांटेज जस्ट ये होता है कि वो लोग उस डिपार्टमेंट के एम्बेसडर समझे जाते हैं। एम्बेसडर्स ये है कि सोशल गैदरिंग्स में उनको बुलाया जा सकता है, और उसमें वो यूनिफॉर्म पहन के आएंगे, तो जस्ट डिपार्टमेंट का एक सॉफ्ट इमेज क्रिएट होगा उससे। बाकी उस शख्स को कोई ना तो उसकी अथॉरिटी मिलती है, ना उसको उसकी पे मिलती है। तो इमरान खान के ऊपर एक मर्डर केस भी है, और जैसे एक एक समझ ले कि कैंपेन है उसको मेलाइन करने की, तो कोई बड़ी बात नहीं है ये हमसे पूछा जाने लग जाए कि किस शख्स का मर्डर केस जो है वो इमरान खान फेस कर रहा है। तो ये अब्दुल रजाक शर, ये बलूचिस्तान के एक वकील थे, इनका मर्डर केस है इमरान खान पर। अच्छा बच्चों, 2023 का जो बजट था, ये इसका वॉल्यूम क्या था, ये एग्जाम में आ जाता है। 14.46 ट्रिलियन रुपीस का ये बजट था। अब 2024 का बजट जो है वो जून में आएगा, तो आपने याद रखना है उसका वॉल्यूम क्या था, वो किस डेट को अनाउंस होता है, और उसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। अच्छा चलें, इस तरह होता है कि एक रिपोर्ट जो है ना वो बजट से पहले पब्लिश की जाती है, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान। ये बजट से ना एक दिन पहले ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, और वो पीडीएफ में अवेलेबल होती है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर होती है। वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। उसमें आपको बताया गया होता है कि पाकिस्तान में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट क्या है, और वही जो उसमें बताया हुआ डाटा होता है वही अथेंटिक होता है। पाकिस्तान की ग्रोथ रेट क्या है, फॉरेन डेट कितना है पाकिस्तान के ऊपर, एग्रीकल्चर का टोटल वॉल्यूम कितना है, एजुकेशन पे कितनी स्पेंडिंग्स हैं। मतलब आपको पूरे पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक पैटर्न है, इकोनॉमिक बिहेवियर है, एंड इवन इकोनॉमिक डाटा जो है वो आपको वहां से मिलता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस डाटे को आप वहां से अपडेट करेंगे। 2023 तो अब तकरीबन खत्म हो रहा है, तो बस आप याद रखें कि पाकिस्तान का 2023 का बजट, उसका वॉल्यूम क्या था। 14.46 ट्रिलियन रुपीज का बजट था। और ग्रोथ रेट ये एग्जाम में आता है, 3.5% था पाकिस्तान का 2023 का ग्रोथ रेट। 9 में रिसेंटली वो गुजरा है। तो फिर उसको कंडेम करने के लिए 25 मई को मार्टर्स रिस्पेक्ट डे डिक्लेयर किया गया था, और ये एग्जाम में आता भी रहता है कि पाकिस्तान ने कब मार्टर्स रिस्पेक्ट डे मनाया था। तो ये 25 मई 2023 में मनाया था। अब 2024 में देखें, 25 मई आ रहा है। अगर इस साल भी इसको मनाया गया, तो फिर इसके इसको आपने फिर याद रखना है कि ये हर साल मनाया जाएगा। और फिर इसी मंथ के एंड में आगे चलेंगे, तो 28 में वो पाकिस्तान फिर योम तकबीर मनाता है। योम तकबीर जो है वो पाकिस्तान के एटमी धमाकों के हवाले से है, जो पाकिस्तान ने चागी में किए थे। पाकिस्तान WHO की जो एनुअल असेंबली है, उसमें पाकिस्तान ने ताइवान के खिलाफ वोट दिया था। ताइवान ये वो इलाका है जो कि चाइना का एक ऑटोनोमस रीजन है, और चाइना इसको अपना हिस्सा डिक्लेयर करता है। पाकिस्तान जो है वो भी इसको चाइना का हिस्सा मानता है। क्योंकि ये योम तकबीर आ भी गया। 2023 में हमने इसको मनाया था, अब 2024 में भी मनाएंगे। पाकिस्तान ने एटमी धमाके कब किए थे? 1998 में किए थे, 28 में। इंडिया ने पहले किए थे 1974 में। इंडिया कहाँ पर ये धमाके करता है वो भी एग्जाम में आता है। वो पोखरान में करता है, राजस्थान का शायद इलाका है पोखरान। इंडिया वहां पर न्यूक्लियर टेस्ट करता है। तो 74 में इंडिया ने किए थे, जिसके रिस्पॉन्स में पाकिस्तान ने 76 में KRL
कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्रीज बनाई थी, जिनको लीड बाद में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने किया था। और फिर उन्हीं की लीडरशिप में पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बम बनाया था। इंडिया ने अगेन फिर मई 1998 में दोबारा न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, और फिर पाकिस्तान ने उसका रिस्पांस दिया था 28 मई को, और फिर 30 मई को। तो हमने 28 मई को जो है वो योम तकबीर का नाम दिया था। शहजादा चार्ल्स, इनको कब बादशाह बनाया गया? 6 मई 2023 को इनकी कोरोनेशन सेरेमनी हुई, और शहबाज शरीफ ने पार्टिसिपेट किया था। प्री मैरिटल काउंसलिंग क्लिनिक बनाया गया पाकिस्तान में, पहली बार ऐसा हुआ। ये रावलपिंडी में बनाया गया, ताकि वो जो कपल्स हैं उनको मैरिज के हवाले से प्रिपेयर करने के लिए बेसिकली कुछ टेस्ट होते हैं, वो करवा लेने चाहिए पहले। स्पेशली अगर कजन मैरिज है तो फिर थैलेसीमिया टेस्ट लाजमी करवाना चाहिए शादी से पहले। खुदा न खास्ता ये पॉसिबल होता है कजन मैरिजेस के अंदर, और ऐसा बच्चा जिसको थैलेसीमिया हो, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होता है उसके ऊपर सारी लाइफ के लिए। अल्लाह ना करे किसी के बच्चों को हो। बिलावल जरदारी जो है, ये इंडिया गया था, और ये पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर। बहुत अरसे बाद ऐसा हुआ, 12 साल बाद ऐसा हुआ तो उसने इंडिया का विजिट किया। तो 4 मई 2023 को किया था। किसने किया था? बिलावल ने किया था। पाकिस्तान और सऊदी अरबिया ने मिलकर मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी, जिनका नाम था अलकसा 4। और बस आपने इसका नाम याद रखना है, अलकसा 4। और ये किस किस कंट्री ने की थी? पाकिस्तान ने और सऊदी अरबिया ने 2023 में की थी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। अच्छा, एक होता है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, और एक होता है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है ना, ये अपोजिशन की तरफ से होता है। वो एक मूवमेंट लेके आते हैं प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ, और ये कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के पास हाउस में मेजोरिटी नहीं है। तो फिर प्राइम मिनिस्टर जो है वो हाउस में वोटिंग करवाता है। मतलब वो स्पीकर जो है वो हाउस में वोटिंग करवाता है। पूछा जाता है कि कितने परसेंट वो चाहिए, पार्लियामेंटेरियंस चाहिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को मूव करने के लिए। तो वो 20% होते हैं। लेकिन एक होती है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है ये हुकूमत की तरफ से एक इनिशिएटिव होता है। प्रोसेस सेम वही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में उन लोगों ने वोट कास्ट करने होते हैं जो कि अगेंस्ट होते हैं प्राइम मिनिस्टर के। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में उन लोगों ने वोट कास्ट करने होते हैं जो कि उस प्राइम मिनिस्टर के हक में होते हैं। अब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए कौन कह सकता है, ये एग्जाम में आता है। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए प्रेसिडेंट कह सकता है प्राइम मिनिस्टर। स्पीकर नहीं, खुद से नहीं कह सकता। ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर को कह सकता है। तो ये शहबाज शरीफ ने लिया था वोट ऑफ कॉन्फिडेंस 27 अप्रैल 2023 को, जिसमें उसने 180 वोट हासिल किए थे। प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए 172 वोट्स चाहिए थे, तो फिर हुकूमत चलती रही। मलाला यूसुफजई, ये 2014 में इनको नोबेल दिया गया था, और ये यंगेस्ट नोबेल जो है पीस प्राइज विनर भी हैं। और पाकिस्तान से ये दूसरी पर्सनैलिटी थी जिनको नोबेल दिया गया। इससे पहले डॉक्टर अब्दुल सलाम थे, 1979 में फिजिक्स में विन किया था। और उसके बाद 2014 में मलाला यूसुफजई को दिया गया पीस का नोबेल। और इनका ताल्लुक कहाँ से है? इनका ताल्लुक सवात से है। इनका एक पेन नेम था जिस नेम से ये कॉलम्स लिखा करती थी, और वो नाम था गुले मकाई। और फिर वो तालिबान को पता चला था, तो तालिबान ने इनके ऊपर हमला किया था। और फिर उसके बाद
इनकी एफर्ट्स की वजह से इनको नोबेल दिया गया था। और इनके साथ एक इंडियन भी थे जिनका नाम कैलाश सत्यार्थी था, उनको भी इनके साथ ही नोबेल दिया गया था। अब मलाला यूसुफजई जो है, इनको ऑक्सफोर्ड में, ये पहली पाकिस्तानी है जिनको ऑक्सफोर्ड की ऑनरेरी फेलोशिप दी गई है। अच्छा, ये कंप्लायंस सेंटर बनाया है, बल्कि 2023 में बनाया था पाकिस्तान की कॉमर्स मिनिस्ट्री ने। क्या मुझे बता सकते हैं अब पाकिस्तान का कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? मैंने बताया हुआ है आप लोगों को। जाम कमाल। अच्छा, हमने डिस्कस किया था 2022 में पाकिस्तान की जो एम्बेसी है अफगानिस्तान में, उस पर हमला हुआ था। और 2023 में पाकिस्तान की जो सूडान में एम्बेसी है, उस पर हमला हुआ था। तो 22 में हुआ अफगानिस्तान में, 2023 में पाकिस्तान की एम्बेसी जो सूडान में है उसके ऊपर हमला हुआ था। और सूडान का कैपिटल है खर्तूम। ये फरहा अब्बासी, ये पाकिस्तानी डॉक्टर हैं जिनको अमेरिका में टॉप फेथ लीडर्स में शामिल किया गया। 4 अप्रैल 2023 भुट्टो की फांसी को 44 साल हो गए थे। बस आपने याद रखना है कि भुट्टो को कब हैंग किया गया था। दैट वाज ऑन 4 अप्रैल 1979। 5 जुलाई 1977 को इनको डी थ्रोन किया था जिया उल हक ने। और फिर 4 अप्रैल 1979 में इनको हैंग कर दिया गया। और भुट्टो का सॉरी, जो जिया है उसका अपना त्यारा 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर में क्रैश कर गया था। शर्मीन उबैद चुनाय, शी इज द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन ऑस्कर। और इनको 2 बार ऑस्कर दिया गया। जो इनको पहला ऑस्कर मिला था वो 2012 में मिला था। इनकी डॉक्यूमेंट्री थी जिसका नाम था द सेविंग फेस के नाम से। तो अब ये स्टार वार्स बना रही है। स्टार वार्स मूवी जो है ना, उसको डायरेक्ट कर रही है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। सबसे ज्यादा सोशल मीडिया फॉलोअर्स किसके हैं ट्विटर के ऊपर? इमरान खान को फॉलो किया जाता है सबसे ज्यादा। बलूचिस्तान में पहला पुलिस स्टेशन बनाया गया था वोमन के लिए 2023 में। और 2023 में ही बलूचिस्तान में, सॉरी, 2022 में बनाया गया था बलूचिस्तान में वोमन पुलिस स्टेशन पहली बार। और 2023 में वहां पर वोमन एंटी रॉयड पुलिस स्क्वाड बनाया गया है बलूचिस्तान में। ओवरऑल पाकिस्तान में पहला वुमेन पुलिस स्टेशन जो है वो 1994 में बनाया गया था इस्लामाबाद। तो जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में सरदार तनवीर अलियास की हुकूमत थी। और जो कश्मीर की हाई कोर्ट है उसने सरदार तनवीर तनवीर अलियास जो है, इनको इनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग की और इनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया। तो ये पहले प्राइम मिनिस्टर थे कश्मीर के ओवरऑल। नहीं, पाकिस्तान में तो इससे पहले यूसुफ रजा गिलानी को, वो भी प्राइम मिनिस्टर थे, उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर मतलब सजा दी गई थी। और कश्मीर में सरदार तनवीर अलियास हैं, इनके साथ ये मामला हुआ 2023 में हुआ था। और फिर चौधरी अनवारुल हक, ये वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने जिनका ताल्लुक PMLN से है। और इस वक्त भी यही वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। 10 अप्रैल 1973 पाकिस्तान का तीसरा आइन जो है उसको असेंबली ने अप्रूव किया था।
लेकिन ये तीसरा आइन जो है ये इन्फोर्स कब हुआ था? कि इन्फोर्स हुआ था 14 अगस्त 1973 से, लेकिन अप्रूव कब हुआ था? 10 अप्रैल को। तो 10 अप्रैल 2023 को पाकिस्तान का तीसरा और मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको अप्रूव किए हुए पूरे 50 साल हो गए। तो गोल्डन जुबली इसकी सेलिब्रेट की गई थी। कब की गई थी? 10 अप्रैल को की गई थी। और फिर इसी दिन को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए, 10 अप्रैल को आपने याद रखें। इससे मिलता जुलता एक और है रिपब्लिक डे। पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना था? पाकिस्तान रिपब्लिक बना था 23 मार्च को। 23 मार्च 1956 पाकिस्तान का पहला आइन इन्फोर्स हुआ। पाकिस्तान का नाम था डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, चेंज होके बन गया द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो ये भी पूछा जाता है पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक का नाम कब दिया गया था? 23 मार्च 1956। पाकिस्तान रिपब्लिक कब बना? 23 मार्च 1956। रिपब्लिक डे कौन सा है हमारा? 23 मार्च है। लेकिन नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे हमारा कौन सा है? 10 अप्रैल। पेशावर की मस्जिद में धमाका हुआ था, टीटीपी ने करवाया था। 2023 में हुआ था ये भी। कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई ये एग्जाम में नहीं आता। पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर कौन थे? मोहसिन रजा नकवी, जो इस वक्त पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं और चेयरमैन पीसीबी भी हैं। कब इन्होंने सीएमशिप संभाली थी? ये भी इंपॉर्टेंट है। 21 जनवरी 2023 को इन्होंने चार्ज लिया था। बच्चों, इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ईसीओ, इसका 2023 का इजलास पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था बिलावल जरदारी ने, जो कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं। ईसीओ का जो हेड ऑफिस है वो तेहरान में है। ईसीओ कब इस्टेब्लिश की गई थी? ये पहले इसका नाम था आरसीडी। आरसीडी के नाम से 1964 में इस्टेब्लिश हुई थी और फिर बाद में इसको 1985 में रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया। इसका नाम जो है वो ईसीओ रखा गया। अब इसके मेंबर्स कितने हैं? इसके टोटल मेंबर्स हैं 10। इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? तेहरान में है। केपी असेंबली कब डिसॉल्व हुई थी? 18 जनवरी को डिसॉल्व हुई थी। और ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया। चीफ सिलेक्टर पाकिस्तानी टीम का वहाब रियाज। इमरान खान ने विजिट किया था रशिया का, वो भी एग्जाम में आता रहा। और फिर 29 जनवरी 2023 को बिलावल ने विजिट किया था रशिया का। 2023 में फ्यूचर फेस्ट 2023 के नाम से टेक की लार्जेस्ट कॉन्फ्रेंस करवाई थी पाकिस्तान ने। कश्मीर के हवाले से ये मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ 2024 के लेक्चर में कि 5 जनवरी ये क्यों मनाते हैं। ये बेसिकली सेल्फ डिटर्मिनेशन डे के तौर पे मनाया जाता है, क्योंकि 5 जनवरी 1949 को यूएन ने, सिक्योरिटी काउंसिल ने करारदाद पास की थी कि कश्मीर का जो मामला है वो प्लेबिसाइड के थ्रू उसको सॉल्व किया जाए। फिर 5 फेब कश्मीरियों के लिए पाकिस्तान सॉलिडेरिटी डे के तौर पे मनाता है। और फिर 26 जो है वो 26 एंड 27 अक्टूबर जो है इसको ब्लैक डे के तौर पे मनाते हैं कश्मीरी, क्योंकि ये वो टाइम था। 26 को इंडिया कहता है एक्सेशन डे। इस दिन अलहाक जो है उसकी डॉक्यूमेंट पे साइन हुआ था कश्मीर के। और 27 अक्टूबर 1947 को इंडिया ने कश्मीर पे हमला कर दिया था। पीएसएल का 8वां एडिशन 2023 में हुआ था। इसको विन किसने किया था? लाहौर कलंदर ने। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं रहा। 2024 का पीएसएल हो चुका, तो 2023 के पीएसएल एग्जाम में नहीं आना। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिक बस सर्विस कराची में लॉन्च की गई है 2023 में। कब लॉन्च की गई है इंपॉर्टेंट नहीं है, बस कहाँ लॉन्च की गई है। कराची में लॉन्च की गई है।
अरफा करीम, इनके नाम से लाहौर में एक टावर भी है। ये एक टाइम तक यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल थी। 2004 में इनको ये टाइटल मिला था, और फिर इनको बिल गेट्स ने ऑनर भी किया था। इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट का जो हेड ऑफिस है वहाँ पे इनको बुलाया था, इनसे मुलाकात की थी। इनकी डेथ कब हुई थी? 14 जनवरी 2012 में, 2012। लाहौर में फिर इनको ऑनर करने के लिए एक आईटी का मंसूबा था, जिसको अरफा करीम टावर का नाम दिया गया था। पंजाब इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी बोर्ड, उसका ऑफिस वहीं पे है। और अब उसके पैरेलल एक और टावर बनाया जा रहा है। तो उस अब इनका जो नाम है वो अरफा ट्विन टावर्स हो जाएगा। पहले वो अरफा करीम टावर था, अब अरफा करीम ट्विन टावर्स हो जाएगा उसका नाम। पाकिस्तान को हाई रिस्क थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की लिस्ट में यूरोपीय यूनियन ने 2018 में शामिल किया था, और 2023 में पाकिस्तान को रिमूव किया है वहां से। यूनाइटेड ऑटो, ये एक मोटरसाइकिल का मैन्युफैक्चरर है। इस कंपनी ने इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स जो है ना, वो इंट्रोड्यूस करवाई है पाकिस्तान में। मार्च 2023 पाकिस्तान ने डेमोक्रेसी समिट, जिसको अमेरिका होस्ट कर रहा था, उसमें पार्टिसिपेट करने से इनकार कर दिया था। इसको भी हमने पहले डिस्कस किया था, क्यों इनकार किया था, क्योंकि चाइना को भी वहां पे इनवाइट नहीं किया गया था। तो पाकिस्तान ने फिर डिक्लाइन कर दी। और फिर 2021 में पहली डेमोक्रेसी समिट हुई थी, जो कि अमेरिका ने करवाई थी। 2023 में दूसरी समिट हुई, वो भी अमेरिका में हुई थी। और 2024 में तीसरी समिट हुई, जिसको साउथ कोरिया ने होस्ट किया था। पाकिस्तान ने 25 मार्च 2023 को अर्थ आवर के तौर पे मनाया था, और इसका थीम क्या था? गिव एन आवर फॉर अर्थ। आपने सर्च करना है अर्थ डे 2024। अब 23 को तो आप याद ना रखें, कोई इशू नहीं है, 24 को याद रखिएगा, और जो उसका थीम है वो भी सर्च कीजिएगा। फौजिया यूनुस, ट्विटर पे ये बहुत ज्यादा एक्टिव भी है। ये पाकिस्तानी है, लेकिन ये यूके की डिप्लोमेट हैं कनाडा में। औरत मार्च, ये 12 मार्च को होता है। वैसे वुमेन डे जो है वो 8 मार्च को होता है, लेकिन जो औरत मार्च है, ये 12 मार्च को हुआ था 2023 में। Yes। हाँ, कल हमने यहाँ पे ऐड किया था। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सेनेट की भी गोल्डन जुबली मनाई है। कल हमने पढ़ा था गोल्डन जुबली ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उसको हमने नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे डिक्लेयर किया था। आज हम देख रहे हैं सेनेट की गोल्डन जुबली। तो सेनेट पाकिस्तान का जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन है, 73 वाला, इसके तहत बनाया गया था। उससे पहले पाकिस्तान में सेनेट का इदारा एग्जिस्ट नहीं करता था। तो क्योंकि इस आइन को 50 साल हुए हैं 2023 में, तो सेनेट को भी बने हुए 50 साल हो गए। सेनेट में कितनी सीटें हैं? सेनेट में टोटल सीटें इस वक्त 96 हैं। हर सूबे का जो शेयर होता है दैट इज 23। हर सूबे के पास 23 सीटें हैं। सेनेट का जो चेयरमैन है उसका टेन्योर 3 साल होता है, और एक सेनेटर का जो टेन्योर है वो 6 साल के लिए होता है। चेयरमैन सेनेट जो है वो इन द एब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, वो एक्टिंग प्रेसिडेंट भी होता है। और करंट चेयरमैन सेनेट कौन है? यूसुफ रजा गिलानी है। जो पहले चेयरमैन सेनेट थे वो खान हबीबुल्लाह खान थे। वोमन इन इस्लाम के नाम से एक कॉन्फ्रेंस हुई न्यूयॉर्क में, और ये 8 मार्च 2023 को हुई थी। और ये वो दिन है जिसको वुमेन डे के तौर पे मनाया जाता है। तो पाकिस्तान ने वुमेन इन इस्लाम के नाम से एक कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क में होस्ट की थी।
ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान ने करवाई थी। टेरी स्कूल पाकिस्तान के नाम से एक मोबाइल ऐप ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लॉन्च की थी, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर 12 तक की सारी बुक्स अवेलेबल हैं और सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं आपके। तो वो बच्चे जो कि ट्यूशन पढ़ते हैं, बेसिकली ये ट्यूशन कल्चर के खात्मे के लिए ये स्टेप लिया था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। लेकिन इसके हवाले से क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, बच्चों को पता नहीं है। हर वहां पर कोल के बहुत बड़े जखायर हैं पाकिस्तान में। कोल कहाँ पाया जाता है? कोयला ये थर में पाया जाता है। थर कहाँ पर है? ये सिंध में है, डेजर्ट है। थर पार्कर के नाम से एक डिस्ट्रिक्ट भी है वहां पर। तो थर कोल पावर प्लांट की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है दैट इज 1650 मेगावाट्स। 2023 में इसकी इनॉग्रेशन हुई है। 1650 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है ये प्लांट। अच्छा बच्चों, पाकिस्तान को क्रिटिकली वाटर इनसिक्योर कंट्रीज में शामिल किया है यूएनओ ने। किसी भी कंट्री के पास कम से कम 120 डेज का वाटर रिजर्वायर होना चाहिए, ताकि वो किसी कहत का शिकार ना हो। और अनलकीली पाकिस्तान के पास जो रिजर्वायर्स हैं वो पाकिस्तान की कोई 20 दिन की नीड्स भी पूरे नहीं कर सकते। तो अगर पाकिस्तान का जो वाटर साइकिल है ये डिस्टर्ब हो जाए तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली कहत का शिकार हो सकता है, खुदा ना खास्ता। तो यूएनओ ने पाकिस्तान को इसीलिए क्रिटिकली वाटर इनसिक्योर कंट्रीज की कैटेगरी में डाला है 2023 में। पाकिस्तान के अलावा 23 अदर कंट्रीज हैं जिनको इस कैटेगरी में डाला गया। यूएनओ सॉरी यूएसए ने 23 मार्च 2023 को पाकिस्तान डे पहली बार सेलिब्रेट किया था। ये ऑफिशियली यूएस ने इसको सेलिब्रेट किया था 23 मार्च। ये वो दिन है जब पाकिस्तान की रेजोल्यूशन पास की गई थी लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से। और मैंने आपको बताया था कि इसी दिन पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्फोर्स किया गया था। तो हम इसको रिपब्लिक डे भी कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान इस दिन डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना था। कराची के अंदर ये हमने शायद पहले डिस्कस किया है, वुमेन के लिए पिंक बस सर्विस का आगाज किया गया था। अब लाहौर में भी जो है ना पिंक बस सर्विस शुरू की जानी है। अ, उस दिन मरियम नवाज ने उसका शायद इफ्तिताह भी किया है। नॉर्थ वजीरिस्तान, वहां पर गर्ल्स का लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो मुनक्कद किया गया था फेब 2023 में। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कोविड-19 ने 16 लाख लोगों को पाकिस्तान में जॉब्स से महरूम किया था। 2023 का जो सेंसस था, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कितनी बनी? 241 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम्स के हवाले से। सेंसस का ये डाटा कब रिलीज किया गया? 5 अगस्त 2023 को। और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है पाकिस्तान में? 2.55 है। अनलकीली पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है पाकिस्तान में ये बढ़ गया है। जो प्रीवियस सेंसस था 2017 का, उसमें पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट था दैट वाज 2.4। सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट जो है ये बलूचिस्तान में देखने को मिला है। और जहां तक सेंसस की बात है, सब कॉन्टिनेंट में पहला सेंसस 1885 में हुआ था, लॉर्ड रिपन ने करवाया था। और पाकिस्तान बनने के बाद पहला सेंसस 1951 में हुआ था, दूसरा 1961 में, फिर 72 में, फिर 81, फिर 1998 और फिर 2017 में। और 2017 का डाटा जो था उसको बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज ने रिजेक्ट कर दिया था। तो इसीलिए फिर 7वां सेंसस करवाया गया। और ये जो 7वां सेंसस है ये डिजिटल सेंसस था। इससे पहले जो थे वो सारे नॉन डिजिटल सेंसस थे। पाकिस्तान में पहली बार डिजिटल सेंसस जो है ये 2023 में करवाया गया था।
सेंसस क्या होता है? दैट इज मैकेनिज्म टू काउंट द पीपल एज वेल एज डाटा रिगार्डिंग देम। तो सेंसस के लिहाज से अगर देखा जाए, क्योंकि ये पॉपुलेशन को काउंट करने का एक जरिया होता है, तो सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है इस वक्त वो इंडिया की है। इंडिया ने अप्रैल 2023 में सरपास किया था चाइना को। तो चाइना अब पॉपुलेशन में नंबर 2 पे आ गया है, यूएसए थर्ड है, इंडोनेशिया फोर्थ है और पाकिस्तान 5वें नंबर पे है। ये हमने आज आई थिंक डिस्कस किया था। गवादर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको फिरोज खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया 2023 में। ये फिरोज खान कौन है? एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जब अयूब खान ने मार्शल सॉरी सिकंदर मिर्जा ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था? उस वक्त पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर था फिरोज खान नून। भाई ये जिसका भी माइक ऑन है काइंडली माइक ऑफ किया करें। देखिए मैं क्लास को छोड़कर आपको पहले म्यूट करूंगा, उसके बाद क्लास आगे कंटिन्यू करेगी, तो काइंडली ऐसे ना किया करें। फिरोज खान नून ये थे उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। फिर पूछा जाता है गवादर किसने परचेज किया था? ये भी फिरोज खान नून के टाइम पे परचेज हुआ था। कब परचेज हुआ था? 8 दिसंबर 1958 में। वैसे ये 8 सितंबर में हुआ था, लेकिन पाकिस्तान को गवादर का कब्जा कब मिला? 8 दिसंबर 1958 को मिला। ये जो गवादर है ना बच्चों, बेसिकली ये कभी रियासत मकरान में होता था। खान ऑफ कलात जो है ना, इन्होंने 1783 में ओमान के एक शहजादे को ये गिफ्ट किया था। वो ओमान का शहजादा जो है वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागा था। उसके भाई के पास हुकूमत थी, वो उसको कत्ल करवाना चाहता था, और वो उसने आके खान ऑफ कलात के पास पनाह ले ली। उन्होंने उसको गवादर जो है वो तोहफे में दे दिया कि आप गवादर जो है ना उसको मैनेज कर लें, और वहीं से अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है ना आप आपको मिल जाएगा, आपको हमारे ऊपर रिलाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हुआ ये कि 1783 में उन्होंने उनको इसलिए गिफ्ट किया था कि चलिए इनका गुजर बसर यहाँ से होता रहेगा, लेकिन उन्होंने वो उनको वापस नहीं किया। और उसके बाद गवादर जो है वो उन्हीं के पास रहा। फिर ओमान से पाकिस्तान ने लिया था 1958 में। और पूछा जाता है कौन सी खातून ने इसमें मेजर रोल प्ले किया था, तो बेगम विकारुन्निसा नून जो है, इनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था इसमें। उन्होंने जो मिस्टर चर्चिल था उनसे मुलाकात की और फिर उनके जरिए फिर लॉबी करवाई थी इसको लेने के लिए। पाकिस्तान ने 2016 से ग्वादर पोर्ट का जो कंट्रोल है वो चाइना को दिया हुआ है। इससे पहले हांगकांग के पास था। और मैंने आपको बताया था कि 2021 से पाकिस्तान ने ग्वादर को साउथ बलूचिस्तान का कैपिटल डिक्लेयर किया हुआ है। वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे 1 अगस्त को मनाया जाता है। पुलिस मार्टर्स डे, ये इंपॉर्टेंट है, 4 अगस्त को मनाया जाता है। ट्विटर ने अपना ये जो लोगो है इसको चेंज किया था जुलाई 2023 में। ये एक चिड़िया थी, चिड़िया को भाई ये ओके चिड़िया थी, चिड़िया को देन चेंज करके एक्स नया नाम रखा गया। बच्चों ये एग्जाम में आता है कि जो यूएस ने बम फेंके थे उन बम के नाम क्या थे? यूएस ने 6 अगस्त 1945 को लिटिल बॉय के नाम से बम फेंका था हिरोशिमा पे। और फिर 9 अगस्त को फेंका था फैट मैन के नाम से नागासाकी पे। तो ये दो जापान के शहर थे जिनके ऊपर एटॉमिक हमला किया गया था 1945 में। फिर 65वां यौम शहादत था मेजर तुफैल शहीद का। अब शोधा के हवाले से हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि मार्टर्स
रिस्पेक्ट डे मनाया गया 25 मई 2023 को। और क्योंकि 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, तो उसके हवाले से अब ये जो शोहदा हैं, पहले भी इन पे क्वेश्चन आया करते थे लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गए थे ऑलमोस्ट, लेकिन अब दोबारा इन पे क्वेश्चन आया करेंगे। तो पाकिस्तान में जो पहले शहीद जिनको निशाने हैदर दिया गया वो थे कैप्टन मोहम्मद सरवर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पहले निशाने हैदर विनर हैं। और ये कब के शहीद हैं? ये 1948 में शहीद हुए थे। फिर बच्चों, जितने लोगों को निशाने हैदर मिला उनका ताल्लुक आर्मी से है, लेकिन एक शख्स ऐसा है जो कि एयरफोर्स से था, जिसका नाम है राशिद मिन्हास। राशिद मिन्हास जो हैं ये 1971 की जंग के जो दिन थे उनसे पहले के मामला जो थे इंडिया पाकिस्तान के दरमियान वो डिस्टर्ब चल रहे थे। तो ये ट्रेनी पायलट थे, और इनके साथ जो इनके ट्रेनर थे उनका नाम था मोतियुर रहमान। मोतियुर रहमान ने इनको फोर्स किया कि त्यारा जो है वो इंडिया लेके जाएंगे। मोतियुर रहमान बेसिकली बंगाली थे, तो वो त्यारा इंडिया लेके जाना चाह रहे थे, लेकिन इन्होंने बजाय इंडिया जाने के उसको वहीं पे गिरा दिया, जिससे ये शहीद हो गए। ये टोटल 11 वो लोग हैं जिनको निशाने हैदर दिया गया। सबसे पहले जो है वो कैप्टन मोहम्मद सरवर, बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये जो नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो राजा अजीज भट्टी हैं। इनके बारे में पूछा जाता है कि ये किस जंग के शहीद थे, तो ये 1965 की जंग के शहीद थे। शबीर शरीफ जो हैं, जब राहिल शरीफ आर्मी चीफ होते थे तो शबीर शरीफ पे बहुत बार क्वेश्चन आया था एग्जाम में। जो लास्ट हैं वो है कर्नल शेर खान और हवलदार लालक चांद। ये कारगिल वार के शहीद हैं, जो कि 1999 में हुई थी। अच्छा बच्चों, डायबिटिक एडल्ट्स जो हैं उनकी तादाद में पाकिस्तान दुनिया में तीसरे नंबर पे, हालांकि ओवरऑल पॉपुलेशन में 5वें नंबर पर है, लेकिन पाकिस्तान में शुगर के मरीज जो हैं ये दुनिया में तीसरे नंबर पे हैं तादाद के लिहाज से। नेशनल डे ऑफ माइनॉरिटीज कब मनाया जाता है? ये 11 अगस्त को मनाया जाता है। और पाकिस्तान में, वालेकुम अस्सलाम, पाकिस्तान में सबसे बड़ी माइनॉरिटी कौन सी है? सबसे बड़ी माइनॉरिटी पाकिस्तान में हिंदूज है। मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी है? 96.5% है। और सबसे बड़ी माइनॉरिटी हिंदूज हैं, और नंबर 2 पे देन क्रिश्चियंस है। तालिबान ने अफगानिस्तान में कब हुकूमत को टेक ओवर किया था? 15 अगस्त 2021 को किया था। 15 अगस्त ये इंडिया का इंडिपेंडेंस डे भी है। हमने इसको ऐसे याद रखा था कि देखें जी, तालिबान ने इंडिया को गिफ्ट दिया था। और तालिबान की जो इंटरिम गवर्नमेंट है, मतलब इस वक्त भी वहां पे वही गवर्नमेंट चल रही है 2 साल से। तो इसमें पूछा जाता है तालिबान लीडर्स के बारे में। तो पहले तो नंबर पर आते हैं जी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा। ये कौन है? ये वहाँ के सुप्रीम कमांडर हैं। सुप्रीम कमांडर के बाद प्राइम मिनिस्टर का होता है, जो कि मोहम्मद हसन अखुंद के पास है। और फिर दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर्स हैं, अब्दुल गनी ब्रादर और अब्दुल सलाम हनफी। इनमें से अब्दुल गनी ब्रादर जो हैं ये जो कतर ऑफिस था तालिबान का उसको लीड करते थे, और पाकिस्तान के इनके साथ अच्छे रिलेशन रहे हैं, तो एग्जाम में भी अक्सर इनका नाम आता रहता है। और आपने उनके फॉरेन मिनिस्टर का नाम याद रखना है, अमीर खान मुत्तकी। अच्छा बच्चों, अब तक 5 ऐसी नेशंस हैं जिन्होंने चांद पर लैंड किया हुआ है। इंडिया वो 5वां कंट्री बना था 2023 में। इंडियन जो स्पेस क्राफ्ट थी उसका नाम था चंद्रयान। ये चंद्रयान मिशन जो है ये 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया था। और ये 23 अगस्त 2023 को चांद पे लैंड हुआ। लेकिन अब तक
इंडिया वो पहला कंट्री बना जिसने चांद की सदर्न साइड के ऊपर लैंड किया था, जिसको कहते हैं चांद का साउथ पोल। इंडिया से पहले जो चार कंट्रीज हैं वो हैं यूएसए, यूएसएसआर यानी कि रशिया, और उसके बाद चाइना और जापान। पाकिस्तान के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? अनवारुल हक काकड़ थे, और उन्होंने ही यूएन जनरल असेंबली के 2023 के इजलास में पार्टिसिपेट किया था। ये इजलास कब होता है? हर साल सितंबर में होता है। कहाँ पे होता है? यूएनओ के हेड ऑफिस में होता है, जो कि न्यूयॉर्क में। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। साहिल, अ, इसने एक रिपोर्ट दी थी। ये बेसिकली एक एनजीओ है कि पाकिस्तान में डेली एटलीस्ट 12 चिल्ड्रन जो हैं वो सेक्सुअल अब्यूज का शिकार होते हैं। ये वाली जो बात है, ये एग्जाम में तो नहीं आएगी, लेकिन वो बच्चे जो पीएमएस के लिए जीके को तैयार कर रहे हैं, डेफिनेटली ये पॉइंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। केयर टेकर सीएम पंजाब तो थे मोहसिन नकवी। सीएम बलूचिस्तान कौन थे? अली मर्दान डोमकी। और सीएम सिंध कौन थे? मकबूल बाकर। केपी के जो थे वाले जो हैं उनकी डेथ हो गई थी, तो लिहाजा हम उनको उन्हीं के साथ पढ़ेंगे जब हम आखिर में जाके उन लोगों को देखेंगे जिनकी 2023 में डेथ हुई थी। 2023 में पाकिस्तान मिनरल्स समिट हुआ था, इस्लामाबाद ने इसको होस्ट किया था। ये एग्जाम में आता रहता है। पाकिस्तान की तरफ से ग्रैमी अवार्ड जो है ना, ग्रैमी अवार्ड सिर्फ अरूज आफ्ताब ने विन किया है। इसके अलावा पाकिस्तान से आज तक किसी को ग्रैमी अवार्ड नहीं मिला। नुसरत फतेह अली खान को नॉमिनेट तो किया गया था, लेकिन वो उसको विन नहीं कर सके थे। तो फिर इनको प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दिया गया कि ये इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ग्रैमी अवार्ड इन्होंने विन किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टाइम के लास्ट से जो पहला पीएमएस था उसको जीके में भी आया हुआ था। शमशाद अख्तर, ये केयर टेकर फाइनेंस मिनिस्टर थी, और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पहली खातून गवर्नर भी थी। बच्चों, आप लोग ये सुन के शायद हैरान हो कि यूएसए वो दूसरा मुल्क था जिसने पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश किए थे। हम ये तो पढ़ते रहते हैं कि पहला मुल्क जो है वो ईरान था। ईरान ने उसी दिन यानी कि 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान को कबूल कर लिया था। और अमेरिका वो दूसरा कंट्री था जिसने पाकिस्तान को कबूल किया, और ये 15 अगस्त 1947 की बात है। मलका एलिजाबेथ, इनकी डेथ कब हुई थी? 8 सितंबर 2022 को। और फिर इनकी पहली एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी मनाई गई 8 सितंबर 2023 को। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट ये पाकिस्तान ने होस्ट किया था। आई थिंक ये पॉइंट दोबारा सामने आया है। कौन सा मुस्लिम कंट्री है जिसने नकाब पर पाबंदी लगाई है? ये है इजिप्ट। इससे पहले मराकेश वो मुस्लिम कंट्री था जिसने ये बुरके पर पाबंदी लगाई थी। मराकेश ने बुरके पर पाबंदी लगाई थी, और इजिप्ट ने अब किसी भी तरह के नकाब पर पाबंदी लगाई है। काजी फायद ईसा इज द करंट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। जजीला असलम, ये सुप्रीम कोर्ट की पहली खातून रजिस्ट्रार बनी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार या हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ये मोस्टली सेशन जजेस ही होते हैं, तो शायद ये भी सेशन जज होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूएन की जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट ये हर साल चेंज होता है।
इस वक्त डेनिस फ्रांसिस हैं। इनका ताल्लुक कहाँ से है ये भी एग्जाम में आ जाता है। तो इनका ताल्लुक है टीएनटी से, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये एक वेस्ट इंडियन कंट्री है। और ये जो है ना, जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट, ये हर साल चेंज होता है। और अब जब सितंबर में असेंबली का अगला इजलास होगा तो उसमें अगेन प्रेसिडेंट चेंज हो जाएगा। तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए। अब हम मई में इसको पढ़ रहे हैं तो 3 to 4 मंथ्स के बाद इसमें चेंज हो जाना है। जहाँ पे आप इसको नोट कर रहे हैं वहाँ पे ये भी नोट कर लीजिएगा कि सितंबर में आपने इसको दोबारा चेक करना है। पाकिस्तान की इस वक्त नेवल, जो नेवी है पाकिस्तान की, उसके सरबराह कौन है? एडमिरल नवीद अशरफ 2023 में अपॉइंट हुए थे। चेयरमैन नादरा कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर। ये इन सर्विंग जो है वो जनरल हैं। 2023 का यूनेस्को प्राइज फॉर गर्ल्स एंड वुमेन्स एजुकेशन जो है, ये पाकिस्तान अलायंस फॉर गर्ल्स एजुकेशन इसने विन किए। और इस वक्त पाकिस्तान की हॉकी के सरबराह कौन है? ब्रिगेडियर रिटायर्ड सज्जाद खोखर साहब हैं, जो कि पिछले 8 साल से हॉकी फेडरेशन के सदर चल रहे हैं। अक्टूबर 2023 में पाकिस्तान ने अबाबील के नाम से एक मिसाइल टेस्ट किया था। ये मिसाइल जो है ना, ये भी एग्जाम में आ जाते हैं बच्चों। खासतौर पे शाहीन 2 जो है, जो हमने पढ़ा था, जिसकी रेंज सबसे ज्यादा थी, तकरीबन 2750 किलोमीटर थी, वो तो अक्सर एग्जाम में आते थे। गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, ये आज़ाद कश्मीर से अलग एक इलाका था जिसको गिलगित स्काउट्स मैनेज किया करते थे। तो आज़ाद कश्मीर तो हमने लड़के हासिल किया था, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान जो है ये, वहाँ मेजर ब्राउन उस वक्त इसको कमांड कर रहे थे। गिलगित स्काउट्स को वैसे तो एक मेजर जनरल थे, उनको उन्होंने कैद में डाल दिया। और जो 2 IC थे उन्होंने खुद चार्ज संभाल लिया और उन्होंने पाकिस्तान के साथ इल्हाक कर दिया। तो ये कब हुआ था? ये कब नवंबर 1947 को हुआ था। कायदे आजम फिर गिलगित स्काउट्स के खुद सरबराह बने थे। अच्छा, पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलकर सी गार्डियन 2023 के नाम से नेवल एक्सरसाइजेस की थी 2023 में। एंटी रेप क्राइसिस सेल जो है, ये कराची में बनाया गया। कराची में कहाँ बनाया गया? ये बनाया गया डॉक्टर रुथ फाउ सिविल हॉस्पिटल कराची में। अब ये डॉक्टर रुथ फाउ कौन है? बेसिकली शी वाज अ जर्मन लेडी जो कि 1961 में जर्मनी से माइग्रेट करके पाकिस्तान आई, और फिर पाकिस्तान के अंदर ही अपनी सारी लाइफ गुजारी। 2017 में इनकी डेथ हुई थी, तब तक ये पाकिस्तान में ही रही। और यहाँ पर लिप्रोसी की बीमारी के, यानी कि कोढ़ के जो मरीज होते थे, ये उनकी केयर किया करती थी। ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 ये सिस्टर जैप इन्होंने विन किया था। COP 28, ये कॉन्फ्रेंस बस आपने याद रखना है, ये नहीं कि अनवारुल हक ने पार्टिसिपेट किया था, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। COP 28 जो है, ये कहाँ हुई थी? ये दुबई में हुई। ये क्लाइमेट के ऊपर UN की तरफ से समझ लें कि कॉन्फ्रेंस होती है, हर साल होती है। और ये हर साल फिर एग्जाम में भी आती रहती है। लोकेशन पूछते हैं। पाकिस्तान जो है, ये यूनेस्को के एग्जेक्टिव बोर्ड का वाइस चेयरमैन मुंतखब हुआ 2023 से 25 तक के लिए। यूनेस्को स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन।
पीटीआई के करंट चेयरमैन कौन है? गौहर अली खान है। जुनैद जमशेद कब शहीद हुए थे? 2016 में शहीद हुए थे। ये कौन है? ये फेमस नाथ ख्वान थे, उससे पहले ये सिंगर थे। किस प्रोविंस ने फीमेल एनिमल्स की स्लॉटरिंग के ऊपर पाबंदी लगाई है? तो ये पंजाब ने लगाई है, ताकि उनकी ब्रीडिंग को बढ़ाया जाए। पाकिस्तान में नेशनल वोटर्स डे कब मनाया जाता है? भाई, पाकिस्तान के पहले जनरल इलेक्शन जो है ना, ये 1970 में हुए थे। 7 दिसंबर 1970 में हुए थे। और फिर आपको पता है, इन इंतखाबात के बाद 1971 में पाकिस्तान दो हिस्सों में तकसीम हो गया। लेकिन फिर भी पाकिस्तान में पहली बार लोगों को अपना वोट का राइट इस्तेमाल करने का हक कब दिया गया था? 7 दिसंबर को दिया गया था। तो इसीलिए 7 दिसंबर को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। लाहौर में 2023 में 16 दिसंबर 2023 पहली आर्टिफिशियल रेन मसनूई बारिश का तजर्बा किया गया। ये यूएई की मदद से किया गया था, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। 16 दिसंबर सानिया एपीएस भी हुआ था 2014 में। एपीएस स्टैंड फॉर आर्मी पब्लिक स्कूल। और ये कहाँ पे हुआ था? ये पेशावर में हुआ था। केपीके से पहली ट्रांसजेंडर जिन्होंने जनरल इलेक्शन में हिस्सा लिया, इनका नाम है सोबिया खान। और पहली एक जनरल इलेक्शन में हिस्सा लेने वाली एक माइनॉरिटी की से खातून, जिनका नाम है डॉक्टर सवेरा प्रकाश। वैसे माइनॉरिटी की सीट्स होती हैं और ये कोटा बेस्ड होती हैं, बट डॉक्टर सवेरा प्रकाश इज द फर्स्ट फीमेल फ्रॉम माइनॉरिटी कि जिन्होंने जनरल इलेक्शंस को कंटेस्ट किया। जस्टिस आमिर फारूक, ये चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, 27 नवंबर 2022 से। ये तीनों फोर्सेस के सरबराह होते हैं। पाकिस्तान ने 2023 में न्यू ईयर सेलिब्रेशन जो है, वो उस पर पाबंदी लगा दी थी। 2024 के स्टार्ट में जो हमने सेलिब्रेट करना था, क्यों किया था? ये फलस्तीन के लोगों के साथ यकजहती के लिए किया था। फलस्तीन पर जो है वो हमला कब हुआ था? ये 7 अक्टूबर 2023 से हुआ था। फतह 2 के नाम से पाकिस्तान ने एक मिसाइल लॉन्च किया, जिसकी जो रेंज है ये 400 किलोमीटर है। इन मिसाइलों की रेंज भी पूछ लेते हैं भाई। ये एक चाइनीज प्रोविंस है गांसू। यहाँ पर 2023 में अर्थक्वेक आया था, और जिससे ह्यूमन कैजुअलिटीज भी हुई थी। पाकिस्तान के एक साबका फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जिनका नाम है रियाज हुसैन खोखर। 2023 में इनकी डेथ हुई थी। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको भी रहने दें। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। पाकिस्तान के रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर थे मुफ्ती अब्दुल शकूर, जिनका एक्सीडेंट हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 15 अप्रैल 2023 को। गोहर अयूब, जिनका अभी भी जिक्र हुआ, जब अयूब खान का जिक्र किया ख्वाजा आसिफ ने, तो फिर गोहर अयूब का जिक्र हुआ कि ये नून लीग से बिलोंग करते रहे। नून लीग ने कैसे इनको अपनी पार्टी की मेंबरशिप दी थी, अगर वो अयूब खान पे क्रिटिसाइज कर रहे थे। एनीवेज, ये नेशनल असेंबली के स्पीकर रहे हैं, अयूब खान के बेटे थे। इनकी 2023 में डेथ हुई। अब इनके साहबजादे हैं उमर अयूब, जो कि नेशनल असेंबली में अपोजिशन लीडर है। ये केपीके के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे आजम खान। इन्होंने 21 जनवरी 2023 को चार्ज लिया था केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का। लेकिन ठीक 11 महीने बाद
11 नवंबर 2023 को, ठीक 10 महीने बाद, 11 नवंबर 2023 को इनकी डेथ हो गई। और फिर केपीके के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बने थे अरशद हुसैन शाह। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर थे अब्दुल लतीफ अफरीदी। इनको कत्ल किया गया 2023 में। ये एक बड़े फेमस एक्टर थे, कबीर खान। इनकी 2023 में डेथ हुई। फॉर्मर डिक्टेटर थे परवेज मुशर्रफ। इनकी डेथ कब हुई? 5 फेब 2023 को। ये वही दिन है जब पाकिस्तान कश्मीर डे मनाया करता है। और 1999 में पाकिस्तान शायद कश्मीर के मसले को हल कर लेता, लेकिन परवेज मुशर्रफ की लीडरशिप में तब कारगिल का इशू हो गया, और ये मसला जो है वो हमेशा के लिए पाकिस्तान की दस्तरस से दूर हो गया। अमजद इस्लाम अमजद, इनकी डेथ कब हुई थी? 10 फरवरी 2023 में। जिया मोहिउद्दीन, ये एक फेमस प्रोग्राम किया करते थे कसवटी के नाम से, बल्कि उसको कसौटी कहा जाता है, कसौटी के नाम से। और ये वोकल आर्टिस्ट थे। इनकी भी 2023 में डेथ हुई। जी बच्चे।